अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो ना सुबह का है ना दिन का है, वो जो दरमियान वाला टाइम होता है ना उसका है। तो यहाँ पे जो है आज मैं बना रही थी गाजर की खीर। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, गाजरों को अच्छे से धो के इनको मैंने ड्राई कर लिया। उसके बाद फिर मैंने इनको कद्दूकश किया और कद्दूकश करने के बाद इनको मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दिया। और साथ ही मैंने क्या किया, चावल उबालने के लिए रख दिए। तो यहाँ पे मैंने चावल जो है थोड़ी देर के लिए इनको भिगोना है। उसके बाद मैं थोड़ी देर इसको उबाल के फिर उसमें दूध वगैरह ऐड करूँगी और उसके बाद बनाऊँगी। तो यहाँ पे साथ ही मैंने जो है वो सालन रख दिया था और बना रहे थे आज चने की दाल। और आज जो है दिन को मल्टी डिश थी, यानी कि दो तीन जो है वो हम लोगों ने डिश रेडी कर ली थी। कोई ख़ास एहतमाम भी नहीं था, लेकिन यह है कि कभी कभी अच्छा लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ़ कर ली जाए। तो यहाँ पे मैं चने की दाल बना रही थी और साथ में मैंने फ़िश भी जो है फ्राई की थी और साथ जो है वो खीर भी बना दी थी मैंने। अच्छा, कभी कभी आपका मूड होता है तो आप दिल करता है आप बहुत ज़रा जो है वो काम कर लो, कुकिंग कर लो, लेकिन कभी कभी एक सालन बनाने का भी दिल नहीं करता, होता है कभी कभी ऐसा। और यहाँ पे मैं अभी आटा गूंदने लग गई थी, तो मैंने कहा आज आटे की भी बता देती हूँ। तो आटा मैं पहले थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देती हूँ, तो क्योंकि हमारा जो है वो गंदम घर की है, तो इसलिए फिर जो है इसको थोड़ी देर के लिए भिगोना पड़ता है। उसके बाद फिर तब हम आटा गूंदते हैं, तो इससे अच्छी रोटियां बनती हैं, फिर मीन्स के नरम नरम होती हैं। तो आप भी इस तरह ट्राई कीजिएगा, आपकी भी रोटियां भी अच्छी बनेगी। और यहाँ पे फ़िश आई हुई थी, तो मैंने कहा इसको अच्छे से धो लूँ। और ये ना ताज़ी थी, यानी कि किसी ने ना पकड़ के पानी से यहाँ पे लाई थी, तो मैंने कहा इनको ताज़ा ही फ्राई कर लूँ। तो उसके बाद इनको मैंने जो है अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद फिर मैंने जो है इनकी कटिंग करने के बाद फिर मैंने इनको मसाले के लिए रख दिया। मसाला लगा के कि थोड़ी देर इनको मसाला लग जाए तो फिर अच्छी लज़्ज़त हो जाती है। तब तक मैं ऊपर आ गई और यहाँ पे मुझे भैंसें नज़र आ रही थी बाहर वाली साइड, तो मैंने कहा इनको भी ले आती हूँ वीडियो में, क्यों अच्छा लगेगा आपको भी देख के। वैसे भी देखते रहते हैं सब, अब इतना भी कोई नहीं है कि किसी को भैंसों का ना पता हो। इसी दुनिया में रहने वाले लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं। सही कह रही हूँ मैं ना। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं अभी जो है क्या कर रही थी, सबसे पहले तो मैंने चावलों को थोड़ी देर के लिए उबाल दिया, यानी हल्के हल्के से उबले, तो बीच में मैंने दूध ऐड कर लिया। फिर कच्चे होते हैं ना, लज़्ज़त नहीं होती खीर की। तो उसके बाद फिर मैंने दूध ऐड कर दिया और साथ में इलायची भी डाल दी। और उसके बाद जब ये थोड़ा से इनको दूध उबलने लगा तो फिर मैंने इसमें गाजरें ऐड कर दी। और अभी इनको मैं खूब अच्छे से पकाऊंगी जब तक इनका रेड कलर जो है वो थोड़ा चेंज नहीं हो जाता और बिल्कुल ये इनका दूध जो है, खीर का दूध बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता, तब तक मैं इसको पकाती रहूँगी। और साथ फिर थोड़ा बहुत जो है इसमें मैं डाल दूँगी किशमिश भी, और उसके अलावा जो है नारियल भी डाल दूँगी इसमें। और उसके बाद फिर इसको थोड़ी देर मज़ीद पकाऊंगी और उसके बाद ये जब रेडी हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज का दिन जो है वो आपको पता है सर्दी, आज का दिन बस क्या कहते हैं ऐसे ही गुजर गया, यानी कि ज़ुकाम भी लगा हुआ था, तबीयत भी ख़राब थी। तो बस अब क्या कह सकती हूँ मैं आपको कि कैसा दिन मेरा था आज का। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो लाजमी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे और इस तरह ही शॉर्ट सी वीडियो आपको दिखाती रहूँगी, क्योंकि जब ज़्यादा लंबी बनाऊँ तो आप देखते नहीं हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।